नमस्ते बच्चों, अपन लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसमें अपन पढ़ रहे थे कि लिंग के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने फर्स्ट पढ़े थे लघुतरात्मक क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट था निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में चेंज करना है। शिष्य शिष्या, पिता माता, नर नारी, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर है आपका गलत प्रिंट हुआ है, इसको मैंने चेंज कर दिया था। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के सामने पुल्लिंग लिखना है, जैसे सबला का सबल, नानी का नाना, साम्राज्ञी का सम्राट, सास का ससुर, लेखिका का लेखक। अब आता है आपको जिन बच्चों ने सही नहीं टिक किया है उनके फिर से मैं आगे लिख देती हूँ। यहाँ पे सबला का सबल, नानी का नाना, साम्राज्ञी का सम्राट, सास का ससुर और लेखिका का लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लिंग की परिभाषा दीजिए। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसको अपन क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नीचे शब्दों को कुछ वाक्य मोटे रूप में दिए गए, उनके क्या चेंज करना है आपको? लिंग चेंज करने। ठीक है, क्या बताना है आपको? लिंग बताना। मछली जल में रहती है तो मछली क्या है? स्त्रीलिंग है। मुर्गियां अंडे देती है तो मुर्गियां स्त्रीलिंग है। कछुआ चल रहा है तो कछुआ पुल्लिंग है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय क्या है? पुल्लिंग है। चंबल कोटा के पास बहती है तो चंबल क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि बहती है तो बहती इसे क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आता है आपका 6th क्वेश्चन। नदियों और झीलों के नाम प्राय किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण सहित बताइए। नदियों और झीलों के नाम प्राय किस में लिखे जाते हैं? स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, जैसे गंभीरी, बाणगंगा, रूपारेल, डल झील, नक्की झील, सांबर झील, पिछोला झील, लूनी और पार्वती नदी। ठीक है, झीलों के नाम प्राय किस में लिखे जाते हैं? आपके स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। पर्वतों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। पर्वतों के नाम किस में लिखे जाते हैं? पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। काला, अरावली, मांडोती, रसिया, आबू, हिमालय, आल्प्स, इसमें से कोई भी 2 या 3 उदाहरण आप लिख सकते हो। ठीक है, पर्वतों के नाम किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट है आपके ग्रहों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? ग्रह हमेशा किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, शुक्र, शनि आदि। नक्षत्रों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? ठीक है, 9th क्वेश्चन है आपका, नक्षत्रों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? तो नक्षत्र किस में लिखे जाते हैं? नक्षत्र हमेशा आपके स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, जैसे चित्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, स्वाति आदि। वृक्षों के नाम सदैव किस में लिखे जाते हैं? पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। वृक्ष किस में लिखे जाते हैं? आपके पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, जैसे आम, केला, अमरूद, आंवला, पीपल, बरगद आदि। ठीक है, किस में लिखे जाते हैं? आम, केला, अमरूद, आंवला, पीपल आदि। ये किसके नाम है? वृक्षों के नाम है। तो ये तो हुआ बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, रिवीजन हो चुका था, क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट लेसन अपन थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है? ज्ञानी, विद्वान, मेधावी या मूर्ख। तो क्या होता है? विद्वान। विद्वान किसको बोलते हैं? विदुषी का पुल्लिंग होता है। ठीक है, लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कृष्णा, कृष्णा में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट है आपका तिथियां प्राय नाम से होती है। तिथियां प्राय किस नाम से होती है? स्त्रीलिंग होती है तिथियां। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है आपका संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का या स्त्री जाति का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। वृक्षों के नाम सदैव होते हैं पुल्लिंग में। वृक्ष हमेशा किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, नीम आदि। नेक्स्ट है आपका
पर्वतों के नाम सदैव किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, हिमालय, विंध्याचल, अरावली आदि। शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? शेरनी। भाषाओं के नाम प्राय किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्तंभ क को स्तंभ ख में मिलाना है। चूहा, चूहे का क्या होगा? चुईया। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ठाकुर, ठकुराइन, जेठ, जेठानी। नेक्स्ट है आपका लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आंसर। जैसे शिष्य का क्या है? शिष्या, पिता, माता, नर, नारी, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका। स्त्रीलिंग शब्दों के सामने उनके पुल्लिंग लिखना है। ये आपका इसका जो आंसर है वो क्या है? गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, आंसर आपका रॉन्ग है, ये वाला आपको नहीं करना है। सबल, सबला, सबल, नानी, नाना, साम्राज्ञी, सम्राट, सास, ससुर, लेखक, लेखिका। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उससे अपन क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? जो शब्द हमें ये बताते हैं कि ये शब्द किससे रिलेटेड है? स्त्री जाति से या पुरुष जाति से, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, कौन से भेद होते हैं लिंग के? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नीचे लिखे कुछ वाक्य हैं, उनका क्या बताना है आपको? लिंग बताना है। क्या बताना है? लिंग बताना। मछली जल में रहती है, रहती है मतलब स्त्रीलिंग है। मुर्गियां अंडे देती है, तो देती है स्त्रीलिंग है। कछुआ चल रहा है, ठीक है, तो रहा है जहां आ जाता है तो वो क्या है? पुल्लिंग है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा, तो आ रहा है, तो आ क्या होता है? पुल्लिंग है। आकारांत हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चंबल कोटा के पास बहती है, तो चंबल क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियां और झीलों के नाम प्राय किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, नदियों और झीलों के नाम किस में लिखे जाते हैं? हमेशा गंभीरी, बाणगंगा, रूपारेल, डल झील, तो ये किस में लिखे जाएंगे? स्त्रीलिंग में लिखे जाएंगे। ठीक है, नदियों और झीलों के नाम प्राय किस में लिखे जाते हैं? स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं? स्त्रीलिंग में लिखते हैं। जैसे स्वरूप सागर, फतेह सागर, पिछोला झील। पर्वतों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? तो पर्वत क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल। ग्रहों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? ग्रह जो होते हैं हमेशा किस में लिखे जाते हैं? पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। जैसे सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, शुक्र, शनि आदि। नक्षत्रों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। जैसे चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, स्वाति। ठीक है, मार्गशीर्ष, ये कौन से अपने सारे नक्षत्र, और ये किस में लिखे जाते हैं? स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। वृक्षों के नाम किस में लिखे जाते हैं? वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। जैसे आम, केला, अमरूद, आंवला, पीपल, बरगद आदि। ठीक है बच्चों, तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैम हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे पूछोगे? व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हो। कोई जो आपकी नोटबुक है बच्चों, वो आपको क्या करवानी है? चेक करवानी है। ठीक है, नोटबुक क्या करवानी है आपको? टाइम टाइम से 15 डेज, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया है, तो जब आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करवानी है? नोटबुक समय समय पर चेक करवाते रहना। उससे क्या होगा कि रिव्यू हो जाएगा, कि हमको पता चलेगा कि हमको कितना कोर्स और आगे पढ़ाना है। ठीक है, उससे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ चुके हो, कितना हमारे साथ चल रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज अभी भी नहीं समझ में आ रही कि मैम हमको ये नहीं समझ में आ रही, लेसन समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? रिटर्न पूछोगे। ठीक है, अकारांत और इकारांत में समझ में आ गया। अकारांत किसको बोलते हैं? जिसके साथ अ लगता है। इकारांत किसको बोलते हैं? जिसके साथ ई लगता है। ठीक है, अकारांत में अ, अकारांत में आ, और इकारांत में क्या होता है? ई लगता है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन जब भी आगे वाली क्लास लेंगे तो उस टाइम अपन क्या पढ़ेंगे? उस टाइम अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप उसका एक बार रीडिंग कर लेना। अगर आप फ्री होते हो, कभी घर पे टाइम मिलता है कि हाँ वैसे आप फ्री हो अभी अधिकतर टाइम पे, तो ये आपका होमवर्क होने के बाद आप थोड़ा सा क्या करोगे? इसको रीड करोगे। ठीक है, कौन से लेसन को रीड करोगे? लेसन नंबर 3 को आप रीड करोगे। लेसन नंबर 1 भी आपको क्या करना है? रीडिंग करके
कंप्लीट करके होमवर्क वगैरह उसका देखना है, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक